नमस्कार, मैं शुभम सिंह अयोध्या से। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। इस विषय का नाम है, जब हम पूजा करने बैठते हैं, साधना करने बैठते हैं, माला करने बैठते हैं, तो हमारे मन में जो बुरे विचार आते हैं, क्यों आते हैं? इसके ऊपर एक कहानी के माध्यम से आपके सामने मैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात साझा करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से आपके अंदर जो बुरे विचार आते हैं, वो आने बंद हो जाएँगे। क्योंकि इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपके अंदर जो विचार पहले थे, वो बिल्कुल नहीं रहेंगे और निश्चित ही आपके अंदर बदलाव आ जाएगा। यकीन मानिए, भरोसे के साथ पूरा वीडियो देखिए आप। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा और निश्चित ही अपने अंदर इसको धारण कीजिएगा। शुरू करते हैं। एक साधक जब भी पूजा में बैठता, तब उसके मन में बुझे तब उसके मन में बुरे विचार उठते तब उसके मन में बुरे विचार उठते। वह गुरु से इस समस्या का हल पूछने गया। आश्रम में घूम रहे एक श्वान को देख गुरु ने कुछ विचार किया। वह अगले ही क्षण साधक को उस श्वान की सेवा करने का आदेश दिया। 10 दिन तक स्वयं उस साधक को भी आश्रम में ठहरा दिया। ईश्वर में मन लगाने के लिए गुरु प्रदत्त इस विचित्र उपाय का कारण शिष्य न समझ सका, किंतु गुरु की आज्ञा मानकर, देखिए इस कहानी को आप भी समझ नहीं रहे होंगे। जैसे वो शिष्य समझ नहीं सका गुरु की बातें को, साधक समझ नहीं पाया गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं, वैसे ही आप भी समझ नहीं पा रहे हो गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं इस कहानी में अभी तक तो। किंतु गुरु की आज्ञा मानकर वह श्वान की सेवा करने लगा। 10 दिन उस श्वान को साथ रखने से वह साधक उससे पूरी तरह हिल मिल गया। संगत के निर्धारित दिन पूर्ण होते ही गुरु ने साधक को अपने पास बुलवाया और आज्ञा दी, वत्स, अब इस श्वान को भगा आओ। गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य कर जब वह साधक उस श्वान को भगाने जाता, तो वह श्वान कहीं और ना जाकर उस साधक के पीछे पीछे ही लौट आता। यह देख साधक बड़े असमंजस में पड़ा। बड़ी देर तक इस संघर्ष को देख रहे गुरु ने साधक को अपने समीप बुलाया। वह स्नेह पूर्वक समझाते हुए कहने लगे, बस जिन बुरे विचारों में तुम दिन भर डूबे रहते हो, भला पूजा के समय वो तुम्हारा साथ क्यों छोड़ने लगे? कहते हैं, अगर आप पूजा करते टाइम जिन विचारों के साथ हमेशा आप रहते हो, पूजा करते टाइम कैसे छोड़ सकते हैं? शिष्य की समझ में वह स्थिति आ गई। शिष्य समझ गया गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं और उसने विचार संयम की साधना आरंभ की। अपने विचार को संयमित किया। जो मन भटक रहा था उन विचारों को हटाया अपने मन से। जो दैनिक दिनचर्या में थी, पूजा के समय विचार नहीं हटाया, जो उसके दैनिक दिनचर्या में बेकार के विचार थे उसको हटाया, आरंभ की, और थोड़े समय पश्चात धीरे धीरे करके बुरे विचार से निजात पा गई, जो उससे छुटकारा मिल गया। ध्यान का अर्थ मात्र एकाग्रता नहीं, ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप एकाग्र होकर बैठ जाओ। श्रेष्ठ विचारों की तन्मयता भी है। आपके अंदर अच्छे विचार, श्रेष्ठ विचार भी उद्गम होने चाहिए। स्वाध्याय एवं श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगत का जो महत्व बताया गया, इसीलिए बताया गया है कि अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो अच्छे विचार होते हैं, बुरे के साथ होंगे तो बुरे विचार होंगे। इसलिए आप अपने अंदर अपने विचारों पर काम कीजिए। अगर आपका मन पूजा पाठ माला में भटक रहा है, उस समय आप कुछ भी मत कीजिए। उसके बाद आप अपने दैनिक जीवन में बुरे विचारों को, जो आपके अंदर ऐसे विचार हैं जो पूजा करते टाइम आपको एहसास कहते हैं, उस टाइम अपने विचारों को आप हटाने की कोशिश कीजिए, दूर भगिए। और सबसे अच्छा ऑप्शन तो मैं बताऊंगा आपको, गुरुदेव की किताबें पढ़िए। निश्चित रूप से आपके अंदर के जो बुरे विचार हैं वो हट जाएंगे। और जब आप साधना मंत्र पूजा जाप करने बैठेंगे, तो आपके अंदर से वो बुरे विचार जा चुके होंगे और आपका मन बहुत ही अच्छे से आपकी साधना, आपकी माला करने में बहुत ही अच्छा मन लगेगा और आपका मन भटकेगा नहीं। इस क्रम में अगर आप इस बात को मानते हैं तो निश्चित ही आपके अंदर ये बदलाव आएगा। और यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद जिस किसी की भी अंदर नेगेटिव विचार आते हैं, लगभग मोस्टली लोगों के, बहुत से लोगों के अंदर ये विचार आते हैं, शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत सफल होने वाली है। यदि आप इसको क्रमशः फॉलो करते हैं, मानते हैं, और ऐसी वीडियो तो हमें सबके पास शेयर भी करना चाहिए, जिससे और भी लोग गुरुदेव की बातें जानें और अपने अंदर जो पूजा का भटकाव है, जिसमें पूजा पूजा में मन लगता नहीं उन लोगों का, उनका भी मन लगने लगे और वो अपने अंदर एक बदलाव ला सकें। बुरी संगत से दूर होकर अपने दैनिक जीवन में अच्छे विचार सोचें, जिससे पूजा करते वक्त आपका सारा विचार बदल जाए और आपका मन भगवत में लग जाए, भगवान में लग जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, चैनल पर कमेंट कीजिए,
कि जय गुरुदेव और आप सच में समस्या से ग्रसित थे, आपको समस्या थी इस चीज़ की, इस आपको भी भटकाव था, तो ज़रूर कीजिए कि हाँ, हमें भटकाव था। और इस वीडियो से आपको लाभ अगर मिलता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। करने के बाद धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय माता जी। शांति चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी को सादर प्रणाम।